आ गए निर्भय सर का चैनल जीके जीएस बाय निर्भय सर। तीसरा क्लास आज आपको अर्थशास्त्र के बारे में ही करने वाले हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि ये आपको 1 अक्टूबर से पहले खत्म कर दिया जाएगा इकोनॉमिक्स, और 1 अक्टूबर के बाद जो वीडियो आएगी उसमें आपको इतिहास पढ़ाया जाएगा। तो आते हैं दोस्तों, जिस बारीकी से आपको अर्थशास्त्र पढ़ा रहे हैं उसी बारीकी से आपको हिस्ट्री भी पढ़ाएंगे। और दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए हर एक संडे को आपको करंट अफेयर भी बताया जाएगा। हर एक संडे को करंट अफेयर जो बताया जाएगा, जो 30 क्वेश्चन आपको रहेगा इंपॉर्टेंट, उसको आपको बताया जाएगा। वो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते जाइए। तब तक आप देखते हैं, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए अगर अच्छा लगे तो। दोस्तों आज अर्थशास्त्र के बारे में पढ़ना था, बताना था इसके बारे में। आते हैं इसके बारे में डिटेल कुछ जानते हैं, आखिर अर्थशास्त्र होता क्या है। दोस्तों आरबीआई चैप्टर आप लोग खत्म कर दिए थे। आते हैं अर्थशास्त्र के बारे में। अर्थशास्त्र होता क्या है देखिएगा, ये अपने आप में एक वर्ड है जो कि टूट रहा है, अर्थशास्त्र। देखिएगा अर्थ के मतलब होता है रुपया पैसा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अर्थ के मतलब होता है रुपया पैसा। रुपया पैसा होता है मीन्स, और शास्त्र मतलब अध्ययन करना होता है। आप बिल्कुल जान गए होंगे कि होता क्या है। ऐसा शास्त्र जिसमें हम रुपया पैसा के बारे में अध्ययन करते हों उसको हम अर्थशास्त्र बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ऐसा शास्त्र जिसमें हम रुपया पैसा के बारे में अध्ययन करते हैं उसको अर्थशास्त्र बोलते हैं। कभी कभी हम लोग बात करते हैं उसका आर्थिक स्थिति खराब है, उसका आर्थिक स्थिति खराब है मीन्स ये नहीं कि वो मर गया, ये खराब हो गया, ये हो गया, उसका मतलब उसके पास पैसा की भी तंगी आया हुआ है। ये होता है अर्थशास्त्र। हमारे हर एक देश का होता है, हर एक जगह का होती है। ये अगर बात किया जाए देश की क्रियाओं के बारे में अध्ययन करेंगे तो उसको अर्थव्यवस्था बोलते हैं। अर्थव्यवस्था ही इसका पार्ट होती है। जैसे अगर हम किसी देश का आर्थिक क्रियाओं के बारे में अध्ययन करेंगे तो उसको अर्थव्यवस्था बोलते हैं। दोस्तों उसको बारे में थोड़ा सा करते हैं। देश के थोड़ा सा देश के आर्थिक क्रियाओं के बारे में अध्ययन करें तो क्रियाओं के बारे में अध्ययन करें उसे अर्थव्यवस्था कहते हैं। अर्थव्यवस्था कहते हैं। देखिएगा समझिए, हम किसी भी देश की अगर उसका आर्थिक क्रियाओं के बारे में अगर वर्णन करते हैं तो उसे हम अर्थव्यवस्था कहते हैं। दोस्तों अर्थव्यवस्था जो होता है वो कहीं न कहीं किसी भी देश के ये नहीं जुड़ता है तो ये अधूरा होती है। किसी भी देश के साथ किसी भी क्षेत्र में जुड़ने के बाद एक अर्थव्यवस्था पूरा होती है। जैसे हमारे देश का अर्थव्यवस्था अभी खराब है, मीन्स हम देश के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए देश का अर्थव्यवस्था। अगर किसी पार्टिकुलर क्षेत्र का जुड़ा हुआ हो उसको उस क्षेत्र का अर्थव्यवस्था। मीन्स अर्थव्यवस्था के अधूरा शब्द है अगर जब तक किसी के साथ जुड़े नहीं। हम आपको बताते हैं दोस्त, अर्थव्यवस्था जो होती है जनरली बुक्स वगैरह में जो है 3 तरह का बताया गया है आप मोस्टली बुक में, लेकिन आज आपको हम 5 तरह का अर्थव्यवस्था बताते हैं जो कि आपको डीपली जानना जरूरी है। और 5 अर्थव्यवस्था आज आपको खत्म करेंगे। देखेंगे, पहले लिखेंगे यहां बगल में जगह हुआ तो अर्थव्यवस्था मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। 5 प्रकार के हैं। देखिएगा अर्थव्यवस्था मुख्यतः 5 प्रकार के कौन सा है वो वन सेकेंड रिपीट करते हैं, वन सेकेंड फिर से रिवाइज करते हैं आपको। अर्थशास्त्र जो कि आपको चैप्टर शुरू है आरबीआई के बाद। अर्थशास्त्र, अर्थ का मतलब होता है रुपया पैसा, और शास्त्र में अध्ययन, यानी रुपया पैसा के बारे में अध्ययन को अर्थशास्त्र बोला जाता है। अर्थशास्त्र को जो क्रियाओं का देश के प्रति आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं उसको अर्थव्यवस्था बोलते हैं। वो अर्थव्यवस्था जो होता है वो 5 प्रकार की होती है। नंबर 1, 5 प्रकार में नंबर 1 कौन है? पूंजीवादी, समाजवादी, मिश्रित, खुला अर्थव्यवस्था और बंद अर्थव्यवस्था। ये 5 प्रकार की होती है। एक बार एक सबको हम समझाते चलते हैं, आप लिखते चलिएगा पॉज कर करके, अगर दिक्कत होता हो तो। देखिएगा नंबर 1 जो है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था।
पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होता क्या है। इस अर्थव्यवस्था में सरकार के पास नियंत्रण सीमित होती है। मीन्स देखिएगा, ये नाम ही रहता है पूंजीवादी। बोलता है ना लोग कि ये पूंजी नहीं यार, बिजनेस कहां से करें। मीन्स कहीं ना कहीं ये निजी क्षेत्र का अधिकार ज्यादा होती है, निजी क्षेत्र का स्वामित्व होती है। इसमें सरकार को एक लिमिट में रहना पड़ता है। लिमिट के बाद सरकार नहीं कोई डिसीजन ले सकती है, कुछ नहीं कर सकता है सरकार। जो भी करता है, जो निजी हाथ करता है, उसको हम क्या बोलेंगे, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था बोलते हैं। देखिएगा नाम से लग रहा है पूंजीवादी। पूंजीवादी मतलब होता है कि सरकार पूंजी के प्रति गंभीर नहीं होती है। जो भी पूंजीवादी होती है वो निजी हाथ ही लगाता है, करता है, उसको पूंजीवादी अर्थव्यवस्था बोलते हैं। देखिएगा उस चीज को शब्द में बयां कर रहे हैं दोस्त। इस अर्थव्यवस्था में सरकार के पास नियंत्रण सीमित होती है। इस अर्थव्यवस्था में सरकार के पास नियंत्रण एक सीमित होती है और निजी हाथों में स्वामित्व ज्यादा होता है। और कितना उत्पादन करना है, किस कीमत पर बेचना है, यह सब निजी हाथों के द्वारा किया जाता है। उसको हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था बोलते हैं। फिर से आपको रिवाइज करें दोस्त, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होता क्या है। ऐसा अर्थव्यवस्था जो कि सरकार का नियंत्रण बिल्कुल शून्य हो। जो भी करता धरता हो, जो भी काम कर रहा हो, वो निजी हाथ, मैंने प्राइवेट, जैसे आप, हम या सब कोई जो काम कर रहा हो उसको हम बोलते हैं निजी हाथ। उसमें निजी हाथ का स्वामित्व हो, उसको हम बोलते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। जैसे आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं, ब्रिटेन हो गया, यूएसए हो गया, ये आप पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। वहां देखिएगा आपको फर्क नहीं आएगा कि ये पब्लिक सेक्टर सरकारी कंपनी है या प्राइवेट कंपनी है। ब्रिटेन में वही हाल है आपका। तो एक कहीं न कहीं सरकार यहाँ लिमिट में रहता है, उसमें जो भी इन्वेस्ट कर सकता है, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो। लेकिन आप प्राइवेट कर रहा हो तो उसमें गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं कर सकता, उसमें जो भी कर सकते हैं आप कर सकते हैं। इसलिए आपको बताया गया यहाँ पे कि किस कीमत पर बेचना है, कितना उत्पादन करना है, सब के सब निजी हाथ में होगा। कोई उसमें सरकार का इंटरफेयर नहीं करेगा कि क्या नहीं करना है। इस बात को क्लियर हो गया होगा। आपको एग्जाम्पल में लिखते हैं ब्रिटेन और यूएसए, आप कर सकते हैं। नंबर 2, समाजवादी। नाम से ही लग रहा है समाजवादी अर्थव्यवस्था। मीन्स अगर हम एक तरफ करें निजी हाथ का अधिकार, तो दूसरे तरफ समाजवादी यानी सरकार का हाथ होगा। इस अर्थव्यवस्था में धन, संपत्ति, उत्पादन, सबका अधिकार सरकार के पास होती है। कितना उत्पादन कर रहे हैं, किस दाम पर बेच रहे हैं, कितना लागत लगा रहे हैं, सब कुछ सरकार को आपको बताना पड़ेगा। सब सरकार के देखरेख में किया जाएगा। कुछ भी ऐसा नहीं हो सरकार उसको गाइडलाइन नहीं करेगा। उसको हम लोग दोस्त बोलते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था। तो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। इस अर्थव्यवस्था में धन, संपत्ति, उत्पादन का स्वामित्व सरकार के पास होता है। उसे समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। मीन्स आप निजी हाथ में कोई अच्छी नहीं कर सकता। मालिक तो बन सकते हैं, लेकिन इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन मालिकाना हक अब सरकार के पास रहेगा। सरकार के बगैर आप कुछ कर नहीं सकते हैं, उसको इजाजत लेना पड़ेगा, आप उसके खिलाफ नहीं कर सकते हैं। तो ये कहीं न कहीं ये समाजवादी अर्थव्यवस्था जो है ये आपको देश में देखने को मिलेगा, रूस और चीन में। एक चीज बताते हैं दोस्त, एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को लिख लीजिएगा आप, अगर जगह होगा तो नोट में यहां भी लिख दे रहे हैं आपका। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को एडम स्मिथ ने इसको अथी किया था कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था एक बहुत अच्छा अर्थव्यवस्था होता है किसी भी देश का आर्थिक क्रियाओं के लिए। उन्होंने एक क्रिया को बताया था, उन्होंने एक किताब लिखा था एडम स्मिथ ने, द वेल्थ ऑफ नेशंस। द वेल्थ ऑफ नेशंस एक किताब लिखा था एडम स्मिथ के द्वारा। इसीलिए उन्होंने इस बुक में द वेल्थ ऑफ नेशंस किसी देश का संपत्ति के बारे में उन्होंने बताया था। उन्होंने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था बहुत ही अच्छा अर्थव्यवस्था बताया था। ठीक उसी तरह तो समाजवादी अर्थव्यवस्था को कार्ल मार्क्स, जो जर्मनी के कार्ल मार्क्स थे, बहुत बड़े दार्शनिक थे कार्ल मार्क्स, उन्होंने बताया था कि समाजवादी अर्थव्यवस्था उस देश के लिए ठीक है जो देश सरकार पर विश्वास करते, भरोसा करते, अपने आप से ज्यादा सरकार पर डिपेंड करते हैं, उस देश के लिए समाजवादी अर्थव्यवस्था होती है। और देखना क्यों मिल रहा है, चीन का, रूस का जो अभी अर्थव्यवस्था चल रहा है फिलहाल दोस्त, वही चल रहा है। अब आते हैं नंबर 3 में, क्लियर हुआ होगा। नंबर 1 में पूंजी अर्थव्यवस्था था, नंबर 2 समाजवादी अर्थव्यवस्था था, एक में निजी हाथ, दूसरा में सरकार। अब नंबर 3 में आते हैं दोस्त।
आते हैं दोस्तों, और नंबर थर्ड, जो थर्ड है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था। आपको दो समझ में आ गया होगा। नंबर एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, जिसमें आपको निजी हाथों का स्वामित्व होती है। समाज जो नंबर टू था वो सामाजिक अर्थव्यवस्था या सोशलिज्म इकोनॉमिक था। उसमें क्या होता है, सरकार के पास अधिकार ज्यादा होती है, सरकार उसको मालिकाना हक होती है। नंबर थर्ड मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था आप जानते होंगे, आप अगर मिक्सचर खाए होंगे तो मिक्सचर देखे होंगे कि मिला जुला जो रहता है, बादाम भी रहता है उसमें, नारियल भी रहता है, किशमिश भी रहता है, तब जाके एक मिक्सचर का निर्माण होती है। ठीक उसी तरह मिश्रित अर्थव्यवस्था जो होता है दोस्त, इसमें क्या होता है कि कुछ पार्ट जो रहता है वो आपका पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का रहता है और कुछ पार्ट इसका जो रहता है समाजवादी अर्थव्यवस्था का। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा दोस्त, ये दोनों को मिलने के बाद एक तीसरा तैयार होता है, उसको बोलते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो पूंजीवादी और समाजवादी दोनों को मिश्रण को मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था मेनली जो होता है, जो जब देश हमारा जब आजाद हुआ था, जब देश आजाद होने के बाद क्या होता है कि किसी भी देश का अर्थव्यवस्था बिल्कुल उसका बैकबोन यानी रीढ़ का हड्डी खराब हो जाती है, टूट जाती है, तो उस स्थिति में यही सोचता है कि उसका विकास के लिए किसी भी अर्थव्यवस्था उसको समर्थन होना जरूरी है। ये जरूरी नहीं कि मेरे पूंजीवादी हो या मेरे वहां समाजवादी हो, तो उसकी किसी भी अर्थव्यवस्था उसके लिए जरूरी होती है, क्योंकि उसका देश का डेवलपमेंट होना जरूरी होती है। तो इसीलिए जितना भी देश जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आजाद हुए थे, तो अधिकांशतः देश मिश्रित अर्थव्यवस्था पे ही आधारित है। उसमें से हमारा देश भारत भी है। अक्सर एग्जाम में आता है भारत किस तरह की अर्थव्यवस्था पर आधारित है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है, क्योंकि हमारे यहाँ पूंजीवादी भी डिपेंडेंट है और समाजवादी भी डिपेंडेंट है, दोनों यहाँ हमारे यहाँ डिपेंडेंट है। तो आते हैं इसके बारे में डिटेल जानते हैं, लिखते क्या है। इसमें कुछ लक्षण समाजवादी अर्थव्यवस्था को और कुछ लक्षण पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को, जो कि ऑलरेडी आपको बता चुके हैं डायग्राम में। पूंजीवादी और समाजवादी को मिश्रण को आपको मिश्रित अर्थव्यवस्था बोलते हैं। तो दोनों लक्षण जो मिला हो उसको बोलेंगे मिश्रित अर्थव्यवस्था। जैसे भारत, मलेशिया, इंडोनेशिया, आप जितना भी देश के नाम ले सकते हैं जो कि उसके बाद आजाद हुआ था, तो सब के सब यहाँ मिश्रित अर्थव्यवस्था। आते हैं अगला पॉइंट नंबर 4, खुली अर्थव्यवस्था, या इसको बोल सकते हैं ओपन इकोनॉमी इंग्लिश में। होता क्या है, खुली नामे है, खुली अर्थव्यवस्था, लग ही रहा कि हर एक चीज खुला हो उसका, जिसमें आयात और निर्यात पर न्यूनतम प्रतिबंध, न के बराबर प्रतिबंध हो। आयात और निर्यात जानते होंगे, जो सामान आया किसी भी देश से उसको आयात, जो सामान हम दूसरे देश से भेजे उसको निर्यात बोलते हैं। तो किसी भी देश में आयात और निर्यात जो पाबंदी नहीं होता, पाबंदी न के बराबर होता है, उसको हम बोलते हैं खुली अर्थव्यवस्था। इससे क्या होता है कि देश में विकास का एक दौर आती है, देश में व्यापार का एक दौर आती है, लोग ज्यादा से ज्यादा लोग व्यापार करना चाहते हैं, अपनी एक स्थान दूसरे देश में सामान जाकर बेचना चाहते हैं। इससे लोगों को फायदा होती है, लोगों को कम दाम पर सामान मिल जाती है और व्यापारियों की फायदा होती है, उसको सामान का उचित मूल्य दिया जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है सभी देश के लिए, खुली अर्थव्यवस्था। सभी देश इसका समर्थन भी करते हैं, यहाँ तक WTO भी बोला गया था कि WTO भी इसका समर्थन करता है खुली अर्थव्यवस्था का। तो ये होता क्या है, इसका शब्द भी लिखेंगे दोस्त, आयात और निर्यात पर न्यूनतम प्रतिबंध हो। आपको शब्द में बताए थे दोस्त, आयात और निर्यात पर जिसको न के बराबर प्रतिबंध हो उसको हम खुली अर्थव्यवस्था बोलते हैं। जैसे कि हम एग्जाम्पल बताते हैं दोस्त, जैसे आप खुली है या नहीं। जैसे किसी गार्जियन क्या करता है कि गेट बंद करता है, बाहर मत जाना है, और किसी के बोलता है कि जाओ तुमको जो मन करे वो करो, तो वो खुली हो गया। और जब गेट बंद कर दिया वो बंद अर्थव्यवस्था हो गया। तुमको बाहर नहीं जाना, जो भी करना है, खाना है, पीना है, यहीं रहना, वो बंद हो गया। वो उसी तरह उसको बाहर कर दिया गया और तुम जाओ जो करना है जो करो, जो तुमको अच्छा लगे, जो हमारा आगे चलने में बढ़ने में सहायता हो, उसको खुली बोल सकते हैं। सर देश में भी होती है अर्थव्यवस्था, खुली अर्थव्यवस्था, जिस पर आयात और निर्यात पर न्यूनतम प्रतिबंध हो उसको बोलते हैं खुली अर्थव्यवस्था। आपको बंद अर्थव्यवस्था ठीक उसका अपोजिट है दोस्त। बंद अर्थव्यवस्था का मतलब होता है ऐसा अर्थव्यवस्था जिस पर आयात और निर्यात पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध हो, जिस न तो आयात वहां से होता हो, आयात में तो न कोई सामान आ रहा न तो कोई वहां सामान जा रहा, ऐसी अर्थव्यवस्था को हम लोग बंद अर्थव्यवस्था। नाम ही लग रहा है कि यार बंद यानी क्लोज्ड इकोनॉमी, कुछ नहीं हो रहा है, दरवाजा बंद है,
ना आप यहाँ आ रहे हैं ना उनके यहाँ हम जा रहे हैं। तो इस तरह की इकोनॉमी में क्या होता है दोस्त, विकास नहीं हो पाती है। जैसे मेरा यहाँ कोई रिक्वायरमेंट कुछ और है, आपके यहाँ रिक्वायरमेंट कुछ और है, जब एक दूसरे से आदान प्रदान नहीं करेंगे तो विकास के दौर या विकास नहीं हो पाएगी। इसलिए ओपन इकोनॉमिक होना हर एक देश के लिए बहुत जरूरी हो जाती है। आते हैं बंद अर्थव्यवस्था, ऐसा कौन कर सकता है, सबको जानते हैं, बचपन से जानते आ रहे हैं। एकमात्र देश है पूरे वर्ल्ड में जो कि अपने आप पर डिपेंड करता है, अपने आप पर पूरे विश्वास रखता है, वो है उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया एकमात्र देश है जो कि बंद अर्थव्यवस्था को ज्यादा भरोसा करता है, वो ज्यादा विश्वास रखता है उसी पर ही। आज वो ऐसा देश है जो कि अभी भी उसका क्लोज इकोनॉमी है। फिर से एक बार रिवाइज करते हैं दोस्त, अर्थव्यवस्था जो है किसी भी देश का आर्थिक क्रियाओं का जो बारे में अध्ययन करते हैं उसको अर्थव्यवस्था बोलते हैं। अर्थव्यवस्था अपने आप में एक अधूरा शब्द होती है जब तक किसी क्षेत्र किसी शब्द में जुड़े नहीं। अर्थव्यवस्था 5 तरह की होती है दोस्त। नंबर 1 पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वैसा अर्थव्यवस्था जिसमें स्वामित्व यानी सरकार निजी हाथ के अंदर हो, सरकार उसमें कुछ नहीं कर सकता हो, और एक बोला जाए न्यूट्रल हो, उसमें एक सीमित हो, उसमें उसको हम लोग पूंजीवादी अर्थव्यवस्था बोलते हैं, जैसे ब्रिटेन, यूएसए। नंबर 2 समाजवादी अर्थव्यवस्था, ठीक इसका उल्टा, इसमें सरकार सर्वे सर्वा बोला जाए तो आपको जो उत्पादन करना है, कितना दाम पर बेचना है, क्या करना है, सब सरकार के ऊपर जिम्मेदारी होगी। आपको जो भी करना है, जैसे कि चीन, रूस, ये सब देश में समाजवादी अर्थव्यवस्था है। ये समाजवादी अर्थव्यवस्था को जो है जो सपोर्ट किया था कार्ल मार्क्स ने किया था, जबकि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का सपोर्ट जो किया था एडम स्मिथ ने किया था, जो इसको हम लोग इकोनॉमिक के फादर भी बोलते हैं। तो दोनों अलग अलग विचारधारा के थे, दोनों अलग अलग सपोर्ट किए थे, लेकिन तीसरा जो आया वो मिश्रित अर्थव्यवस्था आया, जो दोनों को मिश्रण को बना दिया गया, और समाजवादी को भी और पूंजीवादी को भी, दोनों को मिला जुला के बनाया, उसको बोलते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। जिसका सपोर्ट जो है बहुत सा वैज्ञानिक ने किया था, जिसमें कैंस किया था, लिंस किया था। कैंस और लिंस बोला था कि अगर सभी देश से अगर ये व्यवस्था को आ जाए तो वाकई 70 से 80% देश जो है एक विकसित देश के रूप में होगा, जो कि मिश्रित अर्थव्यवस्था में होता है। नंबर 4 जो था खुली अर्थव्यवस्था, एक ऐसा अर्थव्यवस्था जिसमें आयात निर्यात पर कोई प्रतिबंध नहीं हो, न बराबर प्रतिबंध लगता हो, उसको खुली अर्थव्यवस्था या ओपन इकोनॉमी के नाम से जानते हैं। जैसे अमेरिका हो गया, भारत हो गया, सिंगापुर हो गया, इस सभी देश में ओपन इकोनॉमी है दोस्त। नंबर 5 बंद अर्थव्यवस्था या क्लोज इकोनॉमी, एक ऐसी अर्थव्यवस्था बोलते हैं जो कि पूर्ण रूप से व्यापार या पूर्ण रूप से वहां का अर्थव्यवस्था अपने देश पर डिपेंड होता हो, किसी और देश पर डिपेंड नहीं होता हो, ऐसी अर्थव्यवस्था को हम लोग बोलते हैं क्लोज इकोनॉमी बोलते हैं। दोस्त आज आपको इतना क्लियर हो गया होगा, अर्थव्यवस्था के टाइप्स क्लियर हो गया होगा। आप लोग का जो क्लियर डाउट होगा आप कमेंट बॉक्स में क्लियर कीजिएगा, क्वेश्चन पूछिएगा, उसको हम सॉल्यूशंस करते जाएंगे दोस्त। या तो किसी का दिक्कत होता होगा, व्हाट्सएप नंबर मेरा दिया हुआ होगा, डायरेक्ट आप व्हाट्सएप से हमको क्वेश्चन को सेंड कर सकते हैं। आप ट्राई करेंगे आपको क्वेश्चन को सॉल्यूशंस कर सकेंगे। कल फिर मिलेंगे नए चैप्टर के साथ, और कल जो रहेगा एनटीपीसी के बारे में कुछ करंट अफेयर है उसको करवा देंगे। संडे के संडे करंट अफेयर रहेगा, वेट कीजिएगा, संडे को जरूर मिलेंगे करंट अफेयर के साथ, कम से कम 25 से 30 क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, टेक केयर योरसेल्फ, गुड बाय।